हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चयन बोर्ड प्रयागराज का ये विज्ञप्ति जारी हुआ है जो शिक्षक नियुक्ति से संबंधित है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक एवं प्रवक्ता के विषयवार अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार तथा वर्गवार बालक बालिका रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु विज्ञापन चयन बोर्ड की वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है पर दिनांक 29/10/2020 को जारी कर दिया गया है, यानी आज ये जारी हुआ है, जिसके आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड के वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे चयन बोर्ड की वेबसाइट पर विज्ञापन से संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें तथा निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर तद अनुसार आवेदन करें। आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि दिनांक 30/11/2020 तक है। दिनांक 30/11/2020 के पश्चात किसी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। नवल किशोर, परीक्षा नियंत्रक, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज। पूरा यहाँ पे आप डेट इसका देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या यहाँ पे दिया गया है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक ऑनलाइन आवेदन एवं पंजीकरण प्रारंभ की तिथि 29/10/2020। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि 29/10/2020। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि 27/11/2020। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27/11/2020। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 30/11/2020। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2020 के माध्यम से प्रदेश में सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त 12,913 पदों पर विषयवार अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार तथा वर्गवार बालक बालिका संस्था हेतु रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 1 में दिया गया है। इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर ले और तद अनुसार आवेदन करें। तो निर्देश हम लोग सबसे पहले देखते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट www.upsessb.org पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है एवं संक्षिप्त अनुदेश इस अधिसूचना की पैरा संख्या 2 में दिए गए हैं। विज्ञापित पदों की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक आवेदन कर सकते हैं। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे तथा हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में तथा उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में होंगे। अधिसूचना संख्या यहाँ पे दी गई है। दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विहित प्रक्रिया अनुसार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। अभ्यर्थी आवेदन करने के पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर ले कि आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को ये धारण करते हैं। इस अधिसूचना में अधिसूचित पदों की लिखित परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी गई सूचना पर आधारित होगी। चयन में किसी भी चरण पर अथवा इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दी गई किसी सूचना को असत्य, गलत पाए जाने पर या पद के लिए पात्रता मानदंडों के विपरीत पाए जाने की दशा में अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों हेतु 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए अनुमान्य है। तो मतलब अदर स्टेट में अगर कोई भी जॉब करता है तो वहाँ पे जो आरक्षण दिया जाता है तो आरक्षण सिर्फ वहाँ के निवासियों को ही दिया जाता है। तो ये नियम सभी जगह पे है।
सभी जगह पे लागू है कि आरक्षण का जो प्रावधान है वो नियम वहाँ के जो मूल निवासी होंगे उन्हीं को मिलता है। सिविल अपील संख्या 8300/2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासक व अन्य के साथ संबंध 16 अन्य सिविल अपील में पारित सर्वोच्च न्यायालय के आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26/8/2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों से संबंधित सूचनाएं आवेदन में देनी होगी। ऐसे अभ्यर्थियों की शिक्षण सेवा का सत्यापन संबंधित शिक्षा विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से किया जाएगा। तत्पश्चात उनकी सेवा अनुभव के आधार पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अभिभार अंक यानी वेटेज इस अधिसूचना के पैरा 10 में भर्ती प्रक्रिया के उपखंड 4 के अनुसार दिया जाएगा। तदर्थ शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि की गणना राजकीय कोषागार यानी ट्रेजरी द्वारा वेतन भुगतान होने के दिनांक से लेकर 1/7/2020 तक के मध्य की जाएगी। अभ्यर्थी प्रत्येक प्रकार से पूर्ण आवेदन इसके सापेक्ष शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि दिनांक 30/11/2020 तक ऑनलाइन सबमिट करना सुनिश्चित कर ले। निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही इसके सापेक्ष जमा किए गए शुल्क वापस किया जाएगा। आवेदन की कोई वास्तविक प्रतिलिपि यानी हार्ड कॉपी चयन बोर्ड को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो आवेदन करते हैं उसकी कोई हार्ड कॉपी बोर्ड को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात उसमें किसी प्रकार का संशोधन किया जा सकेगा। अतः सभी सूचनाएं पूर्ण सावधानी से भरें। तो जब आप फॉर्म भर रहे हो तो उस समय जो भी सूचनाएं आप भर रहे हैं तो उसको सावधानी से भरें। जब अंतिम रूप से आप आवेदन सबमिट कर रहे हैं तो उसके पूर्व जो भी आप सूचना भरे हैं एक बार उसका सत्यापन जरूर कर लें। और लिखित परीक्षा जो होगी उसमें ऋणात्मक अंकन नहीं है, मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं है। लिखित परीक्षा परिसर के अंदर मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, पेजर्स, कैलकुलेटर्स या कोई अन्य संचार उपकरणों के प्रयोग की अनुमति नहीं है एवं इन अनुदेशों के उल्लंघन पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किए जाने के अतिरिक्त भविष्य में परीक्षाओं पर प्रतिबंध सहित अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की कठिनाई के समाधान हेतु प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चयन बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया गया है 05322466 तथा 8299325775 पर संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित संक्षिप्त अनुदेश इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि आवेदन से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर ले एवं तत्पश्चात ही आवेदन करें। विज्ञापन से संबंधित लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पूर्ण निर्देश, सामान्य अनुदेश तथा उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं आदि महत्वपूर्ण सूचनाएं चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों द्वारा इसका भी सावधानी पूर्वक अध्ययन अपेक्षित है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी को चयन बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित लिंक परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन पर जाके क्लिक करना होगा। यहाँ अभ्यर्थियों को ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट डिटेल्स पृष्ठ के अंतर्गत चयन बोर्ड से संबंधित विज्ञापित नोटिफिकेशन दिखाई देगा। नोटिफिकेशन के सम्मुख 3 बटन उपलब्ध होंगे, मतलब जो आपको फॉर्म फिल करना है तो वो कैसे करना है उससे संबंधित है। जो जब आप उसके 3 नोटिफिकेशन के सम्मुख आपको 3 बटन उपलब्ध होगा। यूजर इंस्ट्रक्शन यानी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद है व्यू एडवर्टीजमेंट यानी पूरा विज्ञापन आपको प्रदर्शित होगा। इसके बाद अप्लाई यानी आवेदन हेतु अप्लाई पर आपको क्लिक करना होगा और ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य 3 चरणों में किया जाएगा। पहला चरण
कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, दूसरा चरण फीस का भुगतान और तीसरा चरण फॉर्म सबमिट। इसके बाद प्रथम चरण कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में अप्लाई पर क्लिक करते ही प्रत्येक संवर्ग के अंतर्गत विज्ञापित विषय में विज्ञापित पदों की प्रकृति, पे स्केल, न्यूनतम प्रवेश आयु, पदों की संख्या तथा उसकी अर्हता की सूची प्रदर्शित होगी। विषय के सम्मुख रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने पर अभ्यर्थी हेतु महत्वपूर्ण निर्देश व अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा का पृष्ठ प्रदर्शित होगा। संपूर्ण निर्देशों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा घोषणा के सापेक्ष स्वीकृति प्रदान की जाएगी। तत्पश्चात कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रदर्शित होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अभ्यर्थी को अपनी व्यक्तिगत सूचना यथा नाम, पिता या पति का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, नागरिकता, राज्य का निवासी, 36 आरक्षण संबंधी विवरण यानी स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगता, EWS, इनमें से कोई भी हो उसका विवरण। इसके बाद श्रेणी, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का विवरण एवं अन्य प्रासंगिक सूचनाएं जो है वो भरनी होगी। इसके बाद उक्त के अतिरिक्त यदि अभ्यर्थी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में तथार्थ शिक्षक है तो उससे संबंधित सूचनाएं भरनी होगी तथा तथार्थ शिक्षक के रूप में नियुक्त होने का दिनांक, जनपद का नाम जहां विद्यालय स्थित है, विद्यालय का नाम, वेतन भुगतान हेतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से संबंधित याचिका का विवरण, याचिका संख्या, याचिका वर्ष, माननीय उच्च न्यायालय का वेतन भुगतान आदेश दिनांक तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दिए गए अनुमोदन का विवरण, पत्रांक संख्या, पत्र दिनांक तथा वेतन भुगतान होने का दिनांक, तथार्थ शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि की गणना राजकीय कोषागार यानी ट्रेजरी द्वारा वेतन भुगतान होने के दिनांक से लेकर 1/7/2020 तक के मध्य में की जाएगी। इसके बाद है, ये सब पहले चरण का है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के पश्चात वैलिड एंड प्रीव्यू पर क्लिक करना होगा, जिससे रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रीव्यू दिखाई देगा। किसी त्रुटि की दशा में उसमें सुधार करने हेतु रजिस्ट्रेशन फॉर्म वापस जा सकता है। भरी गई समस्त सूचनाओं से संतुष्ट होने के पश्चात सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। फलस्वरूप प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होते ही दूसरे पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप प्रदर्शित होगा, जिसमें 16 अंकों का पंजीकरण संख्या सहित अभ्यर्थी द्वारा दिए गए अन्य विवरण होंगे। प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप पर क्लिक करके उक्त पर प्रिंट लिया जाएगा। तो वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो इसमें जो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ताकि मतलब वीडियो जो है वो बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो इस वजह से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि बहुत कुछ इसमें है। तो सारा को एक वीडियो में अगर बताऊंगी तो फिर वीडियो 2 घंटे 3 घंटे का हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं इसको जो भी अभी तक बताई हूँ रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी स्टार्टिंग से ही कि कैसे होगा। ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत कुछ इसमें है जिसको मतलब छोटा छोटा पार्ट वाइज ही इसको करना होगा, वीडियो को बनाना होगा, नहीं तो ये मतलब शेयर नहीं कर पाऊँगी इतना बड़ा वीडियो एक बार में। मतलब अपलोडिंग में भी परेशानी होती है, थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है जिस वजह से। तो मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जो भी लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।